नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की व्रत और कथा। करवा चौथ व्रत से एक पुरानी कथा जुड़ी है। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम बीरावती था। सातों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। जब बीरावती का विवाह हुआ तो उस समय अपनी ससुराल से मायके आई हुई थी। अपनी सभी भाभियों के साथ बीरावती ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। पूरे दिन निर्जल उपवास के कारण बीरावती अत्यधिक व्याकुल हो गई। भाइयों को अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। जब सारे भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने कहा कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भोजन या जल ग्रहण नहीं कर सकती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। उसने बीरावती से कहा कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही बीरावती पहला कौर अपने मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरे कौर में बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा कौर मुंह में डालने जाती है, तब तक ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। यह दुखद समाचार सुनकर बीरावती सुध बुध खो देती है और विलाप करने लगती है। जब बीरावती अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही होती है, तभी संयोग से इंद्राणी वहां आती है और उसे सारी सच्चाई से अवगत करवाती है। इस बात इंद्राणी कहती है कि तुमने बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए व्रत तोड़ लिया, इसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। जिसके बाद बीरावती अपने पति को जीवित करने का निश्चय करती है और इंद्राणी से इसका उपाय भी पूछती है। इंद्राणी कहती है, तुम्हें पूरे 12 मास तक प्रत्येक चौथ का व्रत रखना होगा और अगले वर्ष करवा चौथ पर पुनः व्रत रखना होगा। इसके बाद बीरावती वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसको देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाला सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। अगले वर्ष 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। बीरावती उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। ऐसा देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के
मुंह में डाल देती है। वीरावती का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम और करवा माता की कृपा से वीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। बोले करवा चौथ माता की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।